हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मैं पंकज ही रहा था मेरे पास। पुनिटोस यार बड़ी यार रवि जी ना, ही इज लॉस्ट इट मैन। मतलब क्या हुआ? अरे यार एग्री नहीं कर रहे यार। मतलब बट तेरे को किसने बोला रवि जी के पास जाने के लिए? अरे मैं जाता तरीके से पटा लेता। नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, रवि सर वाज टेकिंग अ शॉट, करते करते वो ऐसे आ रहे हैं, नो माय बैक, और रवि जी चलते चलते पीछे आ गए। नो ही कुड लिसन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ से पंकज जी का वो बोल नहीं रहा कि ना, मैं क्या हो गया तेरे को? मैंने अगर मैं होता मैं रवि जी का असिस्टेंट नहीं रखता अपना। मेरी हिम्मत देखो, अब गुस्से में आदमी बेसिकली लालच है, दिल्ली जाना है। तो पंकज जी अबे पुप्पो क्या कर रहा है? उतने इडियट, रवि सर की आवाज है इडियट। अब मैं आई एम लाइक दिस, मैं टर्न किया, रवि जी क्या बोला तूने? सर मैं तो सीधा जमीन मारो सर, मुझे मारो। मैं जमीन बैठ गया जी। मैं बोला सर मैं अज्ञानी, मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं पाजी हूँ। I took off my shoe. सर ये जूता लीजिए सर, मेरे सर पे मारिए सर। रवि जी started laughing. रवि जी हंस दिए। ओ बोला रवि जी प्लीज छोड़ दो, बहुत पैसे मिल रहे, हमने देखे नहीं है, प्लीज जाओ। He left us. और रवि जी ने छोड़ दिया सबको, और सबको छोड़ा सर। क्या बात है। बट रवि ना वो तो सॉफ्टी है ना, अंदर से बहुत सॉफ्टी, सुपर पर्सन, ऊपर से bless his soul, God bless his soul. एक किस्सा मैं सुनाऊंगा जी। दिल्ली में शो था इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में। अच्छा। और महाभारत के बहुत आर्टिस्ट और बहुत वीआईपी रेंज के लोग मंच पे थे वहां पे। तो सबको एक एक कैरेक्टर को बुलाया जा रहा था कि भाई युधिष्ठिर आएंगे, अर्जुन आएंगे। तो मुकेश खन्ना जी को बुलाया गया। तो मुकेश खन्ना जी ने जाके भीष्म प्रतिज्ञा बोली। अच्छा। जो वो बोलते हैं हमेशा। तो भीम जी मेरे बाजू में बैठे थे। मैंने भीम जी को बोला, मैंने कहा पाजी मुकेश खन्ना ने आज भीष्म प्रतिज्ञा बोली है। दो ही प्रतिज्ञा है, एक भीम प्रतिज्ञा है, एक भीष्म प्रतिज्ञा है। उसी भीम प्रतिज्ञा बोलो। कहते आ ठीक है, आज मैं मुकेश खन्ना नू दसू एक्टिंग की होंदी है। अब उनकी बारी आई। अब पांडुपुत्र भीम आपके सामने आएंगे। और वो उठे वहां से मेरे बाजू से और चलते 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 मंच पे आ गए। वो मंच पे वीआईपी बैठे हैं और माइक लगा हुआ था, स्टैंड वाला माइक होता ना। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं पांडुपुत्र भीम प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक रणभूमि में दुशासन की छाती का लव नहीं पी लूंगा। अब उनको हाथ उठाने हैं। उन्होंने माइक लिया, अपने पूर्वजों को और माइक किससे गया यार? जो माइक में नहीं बोलना था वो बाहर बोल दिया। जो पब्लिक ने शोर मचाया है, बाप रे। One of the fantastic moments in that. Innocence और वो honesty actually. Yes. हमारे यहाँ सबसे बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर जो थी वो परवीन कुमार जी की। Amazing. टिपिकल पंजाबी। वो और विधुर अगर दोनों बैठ के बात करें, एक एनएसवी ग्रेजुएट और एक हमारे प्रवीण जी, वो उसको कह रहे हैं, कहते विधुर तू लेट बहुत आंदा है यार। कहता नहीं पाजी मैनू ना, आई एम ए ट्रेन्ड एक्टर। कहता सही कह रहा है, तू ट्रेन्ड एक्टर है क्योंकि तू ही ट्रेन तो आंदा जांदा है। बहुत बढ़िया। सुपर। We are missing him here actually. सुपर। हम लोगों को कभी गिफ्ट में उन दिनों में नए जब महाभारत रिलीज हुआ तो कलर टीवी आने लगे। हाँ। एक एक लड़के को हमको बुला बुला के मैन्युफैक्चरर्स टीवी सेट्स देने लगे हमारे मनपसंद का। वाह। तो एक एक के घर में 5-5 हो गए थे। लेकिन जिनको नहीं मिलते थे वो बेचारे टकराते थे सिर अपने विदुर बेचारा। हम लोग प्लेन में वापस आ रहे हैं, वो बूथ होता है ना, लगेज बूथ, उसके ऊपर टकरे मारे। वो बोलते मैं थे एनएसडी ट्रेंड है। मैं की कीता एनएसडी की। परवीन जी का एक छोटा सा किस्सा लास्ट। हाँ सर प्लीज, जितने मर्जी सुनाओ, मजा आ रहा है। मैं और अर्जुन वो खार में रहते थे, ये रहता है बांद्रा में अंधेरी में रहता है। तो हमने कहा पाजी साथ ही चलेंगे। अब उसके घर पे बैठे हुए वो वेट कर रहा है। तो मैं कहा पाजी चलिए। कहता नहीं यार वो गणेश नहा रहा है, उनका बॉय। अच्छा। मतलब मालिक तैयार होके बैठा है और बॉय नहा रहा है। और गणेश
ओ गणेश निकल यार, देर हो रही है, गणेश निकल यार। वो अपने आराम से नहा लो के तैयार होके निकला। ओ मैं तेनू कदों दी आवाज दे रहा, गणेश गणेश तू सुनदा नहीं है? कहता भाजी वो टैप चल रही थी, नल खुला हुआ था, आवाज नहीं आई। अगली बार नहाने जाएगा तो कान बाहर छोड़ के जा। अर्जुन सर, महाभारत के टाइम अज्ञातवास के समय जब अर्जुन ब्रह्मला के रूप में रहते हैं, तो उस समय आपने क्लासिकल डांस सिखाया था राजकुमारी को। तो सर वो किरदार करते हुए वो आप नॉर्मल हो गए थे उसके बाद? क्योंकि वो मैं अपना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ब्रह्मला प्ले किया था, तो मैंने उसमें माई ब्रह्मला का रोल किया था। तो 6 महीने हमारे कॉलेज में रिहर्सल करवाते रहे, तो मैं घाघरा पहन के घूमता था। वो जब प्ले खत्म हो गया, हमारा फर्स्ट भी आ गया, उसके बाद मेरी चाल वैसी हो गई। इनकी अभी भी वैसी है, इनकी अभी भी वैसी है। चला के देखिए, पहली बात तो महाभारत का जब ये सीक्वेंस शुरू हुआ होने वाला था ब्रह्मला का, मुझे नहीं मालूम था। रवि जी एक दिन बोले कि तेरा चल तू तैयार हो जा, तेरा ब्रह्मला का सीक्वेंस आ रहा है। मैंने कहा व्हाट इज ब्रह्मला? बोला है तेरे को मालूम है? मैं नो आई डोंट नो। बोला वो तेरे को ना वो बनना है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, 6 फुट 2 इंच का आदमी, ये क्या करूंगा, और तेरे को डांस भी करना है। मैं कहा पाजी मैं तो डांस नहीं करूंगा, डांस आता नहीं है, मैं गा लूंगा लेकिन डांस नहीं करूंगा। तो बोले तू हिस्ट्री चेंज करेगा का के? तो मैंने कहा कि तो उतने में देखा कि गोपी कृष्ण जी आ रहे थे। तो वो जब आए तो उनको मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, एंड ही केम एंड ही वाज वेरी नाइस एंड ही सेड कि सुना है तू ब्रह्मला करने वाला है, तो एक काम कर, कल से तू मेरे यहाँ आ जा। नाटेश्वर मंदिर उनका घर था। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो साहब हम गए वहां, और गोपी जी ने जिस तरह से वो चीजें इंड्यूस की, और मैं उनको बड़ा ऑब्जर्व करने लगा था। तो मैंने कहा जब 6वां या 7वां दिन था, तो उन्होंने मुझे सारे तोड़े और मुद्राएं वो सब सिखा दिए, और फिर वो एक नेचुरल चीज जो थोड़ी सी आ गई थी उसमें। तो मैंने बोला ये कैरेक्टर जिनको मैं कॉपी करूंगा। तो मैं रवि जी को शाम को फोन किया, मैंने रवि जी आई वांट टू कम एंड टॉक टू यू। तो रवि जी को मैं रवि जी आई गॉट ब्रह्मला। बोले क्या करेगा तू? मैंने कहा आई कॉपी गोपी जी। बोला यार दिस इज व्हाट आई वांटेड, तू कर। वाह। और ये जब करने के बाद जब पहला दिन का शॉट था तो ये सारे लोग वहीं थे। But Arjun played so well, Brunella. Played so well, really. Very good. Thank you. No match. ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का निर्माण जो है वो हमारे देश के महान फिल्म निर्माता श्री B.R. चोपड़ा जी ने किया था। सो आज उनकी पुत्रवधू और महाभारत के डायरेक्टर मिस्टर रवि चोपड़ा जी की पत्नी रेनू चोपड़ा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, और अब वक्त है उन्हें यहाँ पे मंच पे इनवाइट करने का। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसिज रेनू चोपड़ा जी का। रेनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नहीं, एंड मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मैं अपनी महान फैमिली को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्या बात है, थैंक यू। और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज सब आप हमारे शो पे मौजूद है। 4 चांद लग गए। आज से पहले इतना खर्चा भी चैनल ने कभी नहीं किया। ये झूमर वूमर आज आप ही के स्वागत में लगाए गए। प्लीज रेनू जी विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। रेनू जी सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली ने हमारे देश को, हमारे ऑडियंस को जो है इतना बेशकीमती उपहार दिया महाभारत के रूप में। उसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा हमने जो कमाया महाभारत से है वो है ये परिवार। और हम लोगों के 2 साल ऐसे थे कि जैसे एक घर था, एक खाना, एक पीना। खाना बहुत जरूरी था। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि आई एम गेटिंग मैरिड इनटू दिस फिल्म फैमिली। पता चला कि फिल्म मेकिंग तो उनकी हॉबी है, खाना तो प्रोफेशन है। अच्छा, ये बातें पता नहीं बीच में अभी प्रेम सागर जी आए थे, रामानंद सागर साहब के सुपुत्र। तो B.R. चोपड़ा साहब और भाई थे। तो उस समय मेरे को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भी यही बात बोली। बोलते यार कभी घर आना, पराठे वराठे खाएंगे। मतलब उन्होंने कोई दूसरी बात ऐसी बोली नहीं कि ये कुछ करेंगे यार। पर हाँ, खाना पीना तो फिर क्या करें अभी पंजाब। रवि साहब जब खाने को ऑफर करते थे और आप नहीं खाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, हमारा किचन साथ में चलता था, कुक्स होते, शेफ्स होते, और वो बकायदा जो रवि साहब ने बोला, अच्छा लड़कों आज क्या मुगलाई खाना है, आज चाइनीज खाना है, आज इटालियन, एवरीथिंग वाज ऑन द सेट, ऑल मेड ऑन सेट। हम घर पे भी तो सुना है वर्कशॉप्स लगती थी बिल्कुल। जो संडे के संडे वर्कशॉप होती थी, ये सारे आते थे, फिर खाना होता था। खाने के टाइम पे पुनीत से सब डर जाते थे, वो सीधा किचन में पहुंच जाता था। 40 रोटियां बेल बेल के मेरा कुक थक जाता था, कहता जी उनको मत अंदर लीजिए।
और भाभी वो that dinner used to be with families. Yes, always. And actually once I remember मैं आई फिल्म सिटी, तो शूटिंग फिल्म सिटी में ही अक्सर ज्यादा होती थी। तो जब मैं आई, मुझे पता नहीं था कौन सी स्टेज पे है। तो ड्राइवर ने पूछा कि मैडम कौन से स्टेज पे ले चलूं? आई सेड जहां तंदूर लगा है बाहर, वही हमारा स्टेज है। तो मैम, आप महाभारत जब शूट हो रहा था तो आप कौन सा डिपार्टमेंट संभालती थी, उसमें कैसे जुड़ी हुई थी? खाने के अलावा रवि चोपड़ा नहीं, और बहुत जरूरी था, मींस स्क्रिप्ट पे ये लोग बहुत ध्यान देते थे। एंड मुझे लगता है कि महाभारत का सबसे बड़ा हीरो उसका स्क्रिप्ट है। ट्रू। क्या महाभारत बन नहीं सकती थी बिकॉज वो, मुझे लगता है आज कोई बनाना चाहे तो जैसे इन्होंने बोला देयर वाज अ डिवाइन हैंड, बिकॉज वो बन गई। इतने बड़े बड़े महायोद्धा जैसे चोपड़ा साहब, राही मासूम रजा, नरेंद्र शर्मा, ऐसे राइटर्स हमें नहीं मिल सकते एक्चुअली। एंड आई थिंक वी ओ इट ऑल टू देम एंड एवरीबडी इन द टीम, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द टॉप मोस्ट मैन, वर्क टुगेदर लाइक वन बिग फैमिली। मैम, आजकल तो ग्राफिक्स बड़े आ गए हैं, मतलब वीएफएक्स आ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उस समय जब इतनी बड़ी सेना दिखानी, तो वो कैसे, आजकल तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उस समय कैसे दिखाते थे? मेरे दिमाग में आता था अभी जब मुझे समझ आया, मुझे लगता हो सकता है जो कौरव मर गए हो कपड़े चेंज करके पांडवों की सेना में, ऐसे तो नहीं करते थे कि जो कौरव चले गए वो पांडवों की सेना में आ जाओ? आपने जो कहा है बिल्कुल सही। हम लोग जयपुर पहुंचे, शूटिंग करनी थी जयपुर में, वॉर सीन्स, बिकॉज वहां पर टेलीग्राफिक पोल्स नहीं होते थे। तो अब ये सोचा कि इतना क्राउड, हमें उस टाइम पे मिलते थे 6 लाख रुपए पर एपिसोड फ्रॉम गॉडरेज, एंड तब भी हमारा नुकसान होता था, 7.5 लाख में बनता था एपिसोड। तो आई रिमेम्बर रवि घर आते थे, पापा से कहते थे कि मैं कितनी भी कोशिश करूं 6 लाख में नहीं बन सकता। इसे तुम एक बात याद रखना, तुम दिल से बनाओ, ये तुम्हारा ATM होगा, एनी टाइम मनी विल बी महाभारत। क्या बात है। एंड हम जयपुर जब पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, देयर वर नो एक्स्ट्रास टू बी पेड। वो जितने गांव वाले थे वो सब सैनिकों के कपड़े पहन के आ जाते थे रोज वॉर सीन्स करने, एंड रोज शूटिंग हो जाती थी। एक दिन वो चक्रव्यूह का सीन था जयपुर में जी, तो सुबह सुबह वो जो जूनियर आर्टिस्ट थे गांव से आते थे वो आए ही नहीं, सब आर्टिस्ट तैयार होके बैठे, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे देखा कुछ आने शुरू हुए, तो रवि जी ने बहुत गुस्से में थे, बोला मेरा सारा प्लानिंग खराब कर दिया। उनका जो एजेंट था उसको बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले सर जी महाभारत देख रहे थे, आज संडे है महाभारत देख के आ रहे हैं। क्या बात है। मैं आपको एक बड़ा अजीब सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे कैमरामैन थे वाहब वाज अ यंग मैन, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। तो उसकी बहन की शादी थी, कहते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं, बारात नहीं आई। 10 बजे आना था बारात ने, और हम वेट कर रहे हैं, कोई नहीं आई। ये लोग पहुंचे 2 बजे। तो इस वाले मौलवी ने उनसे पूछा, भाई मियाँ इतनी लेट, बारात तो आपकी 10 बजे आनी थी। कहते क्या करें, हम महाभारत देख रहे थे। ये प्यार था एक्चुअली बोलता है आप अगर देख रहे थे हमें भी बता दिया होता, हम भी देख लेते। वाह वाह, क्या बात है। इसी बात पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोगों ने महाभारत बनाई तो हम लोग उसका स्क्रिप्ट लेके गए तो दूरदर्शन, तो गिल साहब थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो बाकी तो सब ठीक है, पर आप कह रहे हैं आपके राइटर हैं डॉक्टर राही मासूम रजा, वो महाभारत कैसे लिखेंगे? सो डैड टोल्ड हिम कि महाभारत ना हिंदू है ना मुसलमान है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली। ये जो डिस्प्यूट होती है फैमिली में, हर घर में महाभारत होनी चाहिए, रखनी चाहिए किताब, टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं करना चाहिए। रामायण आपको बताता है क्या करना चाहिए। एंड ही सेड अगर राही साहब नहीं होंगे तो आई विल वॉक आउट, आई विल नॉट मेक महाभारत, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ समय वाज राही साहब। एंड अगर समय नहीं होता तो कोई ये कहानी बांध नहीं सकता। क्या बात है। आज भी मेरे पास बड़े चोपड़ा साहब के 2 पत्र हैं जो उन्होंने मुझे लिखकर लंदन भेजे थे। अच्छा। जब महाभारत का रीटेलीकास्ट हुआ मेट्रो चैनल के ऊपर जी, तब मैं यहाँ पर नहीं था, मैं लंदन में रहता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे पत्र आया, BR फिल्म से पत्र आया, तो मैंने खोल के देखा, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब पहली बार महाभारत बन रही थी तो मुझे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आया, क्योंकि देखने का पूरी तरह से समय ही नहीं मिला। आज रीटेलीकास्ट में देख रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। वाह। ये जो डायलॉग्स हैं राही साहब के, आज भी कानों में गूंजते हैं। मैं और भाभी कई बार ये बात कर चुके हैं कि पूरा 10-15 दिन बैठ के केवल एपिसोड्स को देखने की इच्छा मन में होती है।
एक साथ, वो एक साथ देखने का समय ही नहीं मिल रहा है। पर आप देखिए कि लोगों के दिलों में कितना छाया हुआ है महाभारत। आज भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ जी, तो लोगों ने गवर्नमेंट को लिखना शुरू कर दिया कि रामायण और महाभारत जो है वो दोबारा शुरू किए जाएं। उन्होंने किए भी और वापस से उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई उसकी। क्या बात है यार, बिल्कुल। पहले जो है महाभारत की वजह से लॉकडाउन होता था, अभी लॉकडाउन की वजह से महाभारत। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं सर, आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ यादें ताजा की जाएं थोड़ी। वाह वाह, ये आपका फैंटास्टिक, वाह सर। अर्जुन सर वैसे लड़की भी होते तो बड़ी हॉट होते आप। तो मैं आपको नहीं छोड़ता फिर। नेक्स्ट। वाह वाह, मजा आ जाता था ऐसे। जम्बूरी मैदान। इसके मास्टर शॉट लिए थे हमने जयपुर में। अभिमन्यु, ही इज इन लंदन नाउ। ही इज इन लंदन। क्या खूबसूरत कॉस्ट्यूम थे, वाह मजा आ जाता था देख के। फैंटास्टिक। ये फर्स्ट टाइम ऐसे डिजाइन किए गए थे कॉस्ट्यूम्स, बड़े ध्यान से। दिस इज रमा विज। रमा विज जी, रमा हाँ विज जो नुक्कड़ में टीचर बनी थी ना। आप नुक्कड़ पे भी जाया करते थे भैया, हमारे लिए 16,108 नुक्कड़ अलाउड है। और भी हैं कुछ पिक्चर्स। ओ ये अर्चना जी, अर्चना जी, ये क्या हो रहा है आपके साथ? ये क्या हो रहा है? ये आपने 16,108 वाली बात सीरियसली तो नहीं ले ली? पीछे कौन है? ये पीछे कौन है? मैं वही तो देख रहा हूँ, ये कहाँ की पिक्चर है? दिस इज मी। न्यूजीलैंड में हम दिस इज न्यूजीलैंड की फोटो अपनी। ओके, दिस इज जून 1991। हम न्यूजीलैंड गए थे एक शो के लिए। बिल्कुल। 20-25 साल हो गए यार। ये आप ही हैं, आपकी छोटी बहन है। मैं ना आप सबके आने से पहले भी कह रहा था, मैंने कहा अर्चना जी आज महाभारत की स्टार कास्ट आ रही है, तो मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखना कि दुर्योधन जी आए। आपको मना कर दिया था दुर्योधन के रोल के लिए, तो आपको मिल गया। तो पर कितना वो आपकी मोहब्बत, प्यारी पुरानी दोस्तियां, पर बड़ा मजा आया यार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। We would have preferred her. सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सबका, रेनू मैम आपका, कि आप लोग आए हमारे शो पे और इतनी पुरानी यादें ताजा की, इतने मजेदार किस्से थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अर्चना जी एक बात और बड़ी मजेदार है कि सब लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। सबसे पहले तो मैं गोफी साहब की बात करूं। गोफी साहब ने बड़ी अच्छी पोइट्री की बुक जो उन्होंने कहा था मेरे कान में कि मैं अर्चना जी को गिफ्ट देना चाहता हूं, अगर तुम दिलवा दो तो एक तुम्हें भी दूंगा। तो ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। लिखी हुई है कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी सी। वाओ अर्चना जी, मैं खुद आऊंगी लेने के लिए। सो नाइस, कम। गिफ्ट लेने तो ये अमृतसर तक चली जाती है। खास तौर से गूफी की लिखी हुई, हम पुराने दोस्त हैं यार। थैंक यू सो मच। ये गूफी पीछे यार, शकरी मामा। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बात बताना चाहता हूँ, बल्कि हमारी भाभी जी यहाँ है, रेनू भाभी जी। आज ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है, उसके साथ साथ आज का दिन हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि महाभारत के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो था हमारे आदरणीय रवि चोपड़ा साहब का। आज उनका जन्मदिन है और उसी दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है। वाह वाह वाह। तो हम सब उनको याद करते हैं, वो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहें। बस यही हमारी दुआ है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबका। आप हमारे शो पे आए और 4 चांद लगा दिए आपने अपने किस्से, मजेदार कहानियां और गाने सुना के। बहुत मजा आया सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को एक और बात उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब महाभारत की शूटिंग चल रही थी तो उस समय से रेनू मैम जी के साथ कोई शायद स्टाफ मेंबर आपके साथ आए, इंदर जी। हाँ जी, आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ जो रवि जी के सबसे पहले स्पॉट बॉय थे, एक यंग बॉय कॉल्ड इंदर। आज भी वो यहीं पे है, हमारे साथ काम करता है। अब तो वो रणवीर का स्पॉट बॉय है। But I just want to dedicate this whole episode to all our daily wage earners, all our spot boys, all our lightmen without whom this industry would not survive. Wow, very good. So can we call on stage Inder, please? Please, इंदर जी आइए, मंच पे आइए। मास्क उतार लीजिए, कोई बात नहीं। Thank you, Inder. Yes.
थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम वेलकम। तो दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.